हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि देखिए, आप लोग का पेपर बहुत करीब आ गया है, तो इसलिए आप लोग अपना निरंतर तैयारी करते रहिए और जो चैप्टर से क्वेश्चन 100% बनते हैं उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन 100% बनते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें सीरीज से क्वेश्चन आए ना। और सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज सीरीज वाला चैप्टर लेकर आ चुके हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अब कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब ये कैसे सेट किया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये देखेंगे क्या, देखिए आप अगर ना समझ में शुरू में ना, तो लास्ट में देखिए क्या कैसे सेट किया है, ठीक है। लेकिन शुरू में साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, क्या किया है, ये 0.5 किया गुणा, ठीक है, यानी आधा किया है, गुणे कर दिया है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सेम लिख दिया है, यानी गुणे कितना गुना, एक गुना ही है। फिर देखेंगे यहाँ पे कितना गुना है, यहाँ पे देखिए 1.5 गुना कर दिया है, यानी 1.5 कर दिया गुणा, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे क्या है, आपका क्या किया है, देखिए इसका दूना होता है ना 4.5, तो 2 कर दिया है। फिर क्या करेगा यहाँ पे क्या करेगा, आपका 2.5 से गुणा, यानी 2.5 से गुणा करेगा। और जब 2.5 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 दूनी 9 होता है, और इसका कितना आधा हुआ, कितना होगा मेरा 1.5, यानी हो जाएगा मेरा 11.25 हो जाएगा। 11.25 राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए इसमें देखिए क्या किया है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग गलत कर जाते हैं, ध्यान दीजिए। क्या इसमें लगता आसान है, लेकिन देखिए अगर आप ध्यान से नहीं लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, कहेंगे सर यहाँ 2 का है। यहाँ पे कितने का है दोस्तों, तो यहाँ पे कहेंगे सर आपका 3 का हो गया, ठीक है, 3 का हो गया। यहाँ पे आपका 5 का हो गया। यहाँ पे अंदर कितने का है, तो कहेंगे सर 7 का हो गया, ठीक है। 2 3 5 7। अब बताइए आगे क्या आएगा, आगे 9 जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, ये अभाज्य संख्या है, सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगा मेरा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 9 नहीं होता है। तो अगर जोड़ेंगे हम इसको तो कितना आएगा आंसर, इसका आ जाएगा 11 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 30। तो 30 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, ध्यान दीजिए 3 क्या कहता। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिए, क्या यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है क्या आपका 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका 5 बढ़ रहा है। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा अंतर था, उसमें 1 नहीं था, ठीक है ना, वो सारी संख्या आभास थे। यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आभास संख्या थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो यानी देखिए अंतर, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम, वो आभास संख्या का क्या बोलते हैं, संख्या बढ़ रहा था, आभास संख्या, इस पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है। अब क्या बढ़ेगा बताइए, अब क्या बढ़ेगा, तो 1 2 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ क्या बढ़ेगा आपका, यहाँ पे कह सकते सर 9 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29 दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या जोड़ रहा है। क्या रहा, विषम संख्या। यहाँ आभास संख्या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आभास संख्या नहीं है। तो क्या किस अंडर में लाएंगे, विषम संख्या। देखिए तो 1 विषम है, 2 3 5 7, वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान किया बच्चों को, और ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। देखिए क्या दोस्तों, अब देखिए क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें इसको क्वेश्चन को, देखिए क्या, तो 3 4 कितना होता, 7 होता। नहीं, देखिए इन संख्या, 2 संख्याओं को जोड़ के यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। 4 3 7 कितना होता है, 11 होता है। और 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्या इसका कर रहा है, इसको जोड़ दे रहा है इसको दोस्तों,
क्या कर रहा है, इसको इन संख्याओं को जोड़ दे रहा है। देखिए इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया, फिर इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। फिर देखिए 7 4 कितना होता है, 7 और 11 कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ लिख दिया 18। फिर इसको जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरा 29। क्या हो जाएगा मेरा 29, यानी दो संख्याओं को जोड़ के आगे लिख दे रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जब देखेंगे ना, सुनिएगा क्या यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ में देखिए कभी भी सीरीज जब एक बैग आगे बढ़े ना, तो समझिए या तो गुणा किया है, ठीक है ना। अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो अंतर लीजिए, ठीक है। अगर एक बैग आगे बढ़े तो टॉपिक एकदम याद कर लीजिए, एक बैग आगे बढ़े तो या तो गुणा किया है या तो स्क्वायर की संख्या की जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर 7 देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जा रहा, ठीक है, एक जोड़ दिया, फिर 11 दूनी 22, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या किया है, गुणे 2 किया है 10 और +1 कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, तो कहेंगे 11 दूनी 22, यानी गुणे 2 किया है और क्या किया है, -1 कर दिया, यही किया है, -1 कर दिया ठीक है। अब यहाँ देखें तो 21 दूनी 42 होता है, तो गुणे 2 किया है या फिर +1 कर दिया है, ठीक है, 43 हो गया। अब फिर यहाँ देखेंगे आप तो देखिए 43 दूनी क्या होता है आपका 86 होता है, ठीक है, 86 होता है। तो क्या किया, गुणे 2 किया है और -1 कर दिया है, यानी देखिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब क्या करेगा आपका, एक बार प्लस करेगा, क्या करेगा दोस्तों, प्लस करेगा। तो 85 दूना क्या होता है 170 आप +1, ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों 171, जब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या, ये एक बैग बढ़ रहा है। अब इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, क्या ध्यान दीजिए क्या, अगर छोटे वाला क्वेश्चन देखिए पहले वाला क्वेश्चन ना समझ में आए ना, तो आगे वाला देख लीजिए बड़े वाला क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं बीच में दिख ही जाएगा ऐसा नंबर जो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर क्यू याद रहेगा तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं क्या इसमें क्या किया है। तो देखिए क्या, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, 125 क्या होता है, 125 क्या होता है, 5 का क्यू होता है, ठीक है। किसका होता है, 5 का क्यू। तो अगर मैं देखूँ 5 का क्यू किया है अब +1 कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्यू कर रहा है, यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ देखिए 64 करीब क्या होता है, या तो 8 का स्क्वायर होता है या 4 का क्यू होता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 का क्यू करूँ, देखिए 5 के यहाँ 4 का क्यू कर दे रहा हूँ, +1 कर दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ 3 का क्यू होगा, तो 3 का क्यू अब +1, ठीक है। फिर यहाँ देखा क्या, देखिए यहाँ पे क्या 2 का क्यू +1, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 का क्यू अब +1, यानी सीरीज बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे होगा क्या 6 का क्यू अब +1, ठीक है, 6 का क्यू और +1, तो 6 का क्यू कितना होगा 216 और 216 + 1 कितना होगा 217 हो जाएगा आंसर 217, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7। और ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में हमेशा पूछते ही रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक जितने पढ़ा रहा हूँ टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इसी सेट का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या किया है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या किया है। देखिए अगर इसको मैं बात करूं तो 1 2 5 देखिए और क्या दिया 26 दिया, ठीक है। अगर मैं कहूं देखिए यहाँ 5 का क्यों दिया है, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा झोल है, देखिए क्या ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा इसको नहीं अब नहीं बड़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो कहूँगा, ठीक है, 1 का क्यू क्या कर रहा है, 1 का क्यू कर रहा है 1 का स्क्वायर आप +1 कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर +2 कर दो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए 2 हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसको 0 करूँ दोस्तों, ध्यान दें क्या, इसको 0 अगर कर देखते हैं क्या बनता है, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 0 करूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर करूँ और +1 कर दूँ तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या करूँ मैं 1 कर दूँ 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और +1 कर दूँ, देखिए बन गया, ठीक है, 5 बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया 5। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ मैं करूँ, ठीक है, तो 1 का देखिए 0 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ होना चाहिए 3 का स्क्वायर ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 का स्क्वायर होगा 27 और प्लस से कितना होगा 28 हो जाएगा। लेकिन ये किसका है, देखिए यहाँ पे किसका है, ये है 5 का स्क्वायर और प्लस क्या है 1, ठीक है। मतलब क्या देखिए मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगली वाली संख्या का स्क्वायर कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर किया, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर किया, समझ आ रहा है। तो यहाँ 26 है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ 26 का स्क्वायर और +1 करेगा तो क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है तो 676, कितना होता है 676 और +1 कितना होगा 677 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान बताइए। क्या देखिए लास्ट में 0 कर दिया है तो डरना नहीं है, शुरुआत में 0 कर दिया है तो ठीक है। चलिए क्या होगा देखते हैं। क्या देखिए, क्या अगर मैं करूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे हम देखते हैं अगर इसको, तो ये किसके क्यूब है, देखिए ये क्यूब के करीब में है, किसी 124 किसके क्यूब करीब में होता है बताइए आप लोग, 124 किसके करीब में क्यू होता है, तो कहेंगे सर 5 के, ठीक है। तो मैं कहूँ कि 5 का क्यू अब -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहेंगे 4 का क्यू कितना होता है 64 -1, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे 3 का क्यू 27 -1, यहाँ पे 2 का क्यू और -1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मेरा 1 का क्यू -1, बिल्कुल सही बैठ गया, बैठ रहे बैठा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5, यहाँ पे क्या करेंगे 6 का क्यू -1 करेंगे, तो 6 का क्यू कितना होता है 216 और -1 तो 215 इज द राइट आंसर, ठीक है। 215 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख के कितने लोग डर जाते हैं कि तो क्वेश्चन गड़बड़ है, ये तो माइनस में दिया क्वेश्चन गड़बड़। देखिए पहला और जो आंसर दिया क्या दिया, -1 किया है फिर आगे बढ़ाया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिए। कि आप अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखेंगे क्या, देखिए अगर ये ना समझ में आए ना तो आगे वाला सीरीज देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या अगर मैं कहूँ इसको तो आप साफ साफ दिख रहा है क्या क्यूब करीब में, देखिए यहाँ भी क्यूब करीब में है, 216 125 64 सब क्यूब करीब में है। तो अगर क्यूब आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे सुनिएगा, अगर मैं कहूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ ये भी क्यू है, भी क्यू है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 का क्यू 27 और -2 25 आ गया। आप ऐसे ही बीच नहीं समझ, जहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ से आपका क्यू स्क्वायर याद है वही शुरू कर दीजिए, लेकिन आगे सीक्वेंस बैठना चाहिए। अच्छा ये 3 हो गया, ये देखते हैं 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है और -2, ठीक है, ये भी सही हो गया, आ गया, ठीक है। अच्छा इसको करते हैं 5 का क्यू 125 और -2 बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ 6 का क्यू -2 ये भी आ गया, 6 का क्यू ना 216 माइनस, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे कहूँ मैं कि 2 का क्यू कितना होता 8 -2 ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहेंगे 1 का क्यू और -2, देखिए तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने क्या 6 तक हो गया, तो 7 का क्यू और -2, तो 7 का क्यू कितना होता है 343 और -2 करेंगे तो 341 आएगा, और 341 मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान किया, 10वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या होगा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन लोग देख के डर जाते हैं और छोड़ के भगाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिए क्या देखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए
कुछ ना समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ना समझ में आए तो बीच को पकड़िए अंक को, देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए 130 दिया ना, 5 के क्यूब करीब में है कि नहीं है, 5 के क्यूब करीब में है, ये भी 7 के क्यूब करीब में है कि नहीं, 343 सबको पता है। तो 5 के क्यूब 7 के क्यूब, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है चलिए देखिए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कहूँगा कि 5 का क्यूब कितना होता है आपका, होता है 125 + 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो आ गया। फिर क्या करूँ, अगर मैं कहूँ, देखिए अब 6 का नहीं, क्योंकि 343 है ना करीब में, तो मैं कहूँगा क्या 7 का क्यूब + 5, ठीक है, यही आ गया 343 + 5। अच्छा 7 हो गया। फिर देखते हैं क्या 9 का क्यूब होना चाहिए, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब + 5 कितना, 9 का क्यूब होता है 729, और 729 + 5 कितना होगा 734, बिल्कुल सही। अगर आगे देखते हैं क्या, तो यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब और माइनस +5 कितना होगा आपका, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नहीं थोड़ी 3 यहाँ पे 3 का होगा, ठीक है ना, 3 का सीक्वेंस साइज बढ़ रहा है ना, तो ये 3 का होगा, मिस्टेक हो गया है। ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 3 का क्यूब और +5, ठीक है, 3 5 7 9 कितना होगा 11, और 11 का क्यूब और +5, तो 11 क्यूब कितना होता है 1331 और +5, तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 1336, यानी 1336। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऐसे हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कि कैसे साल हुआ, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे, ठीक है, 13 का नंबर 13 13 चौका 52, ठीक, आगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या किया, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ देखिए, यहाँ 13 चौका क्यूब करीब है या नहीं है, स्क्वायर करीब में है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं गुणा किया होगा। तो अगर मैं बात करूँ 13 × 1 13, फिर आगे 13 चौका 52, यानी × 4 किया है संख्या का। इसमें बात करूँ कितना होगा मेरा, 1 किया है, फिर 4 किया है, फिर क्या करेगा आपका, इसको मैं देखूँ अगर तो 9, हाँ 9 किया, ठीक है ना, 9 से गुणा कर दिया है, ठीक है ना, 9 से गुणा। देखिए मतलब क्या, यहाँ मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, 2 का, यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहूँगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा दोस्तों कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी 16 से गुणा करेगा। तो जब 16 से गुणा करेगा यहाँ पे, तो 468 को अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए कितना आएगा। तो कहूँगा 8 5 8 6 48, 8 है लास्ट में, इकाई अंक किसका 8 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों सॉल्व करने जाएँ, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 74 88, क्योंकि इकाई अंक पता चल गया 8, तो इससे टाइम बचा सकते हैं हम। चलिए, उम्मीद है दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।